में चलिए जानते हैं फटाफट से 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें, क्योंकि आपके काम आपके लाभ के लिए जानकारी हम लेकर आए हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको इससे लाभ मिलेगा। क्योंकि सरकार ने बंद रखने को कहा है मांस की दुकानें, स्लॉटर हाउस भी नहीं खुलेगा। क्या इसका नियम है आइए जानते हैं। और गुरु नानक जयंती में कहां कहां पर छुट्टियां रहेंगी, बैंक और स्कूल कहां कहां पर बंद होगा, आइए इसको भी जानते हैं। और साथ ही एसी बसों का किराया घटा दिया गया है। राशन योजना को लेकर भी सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट आ गया है। और यूपी में बंद सिनेमा घर में सरकार क्या बनाने वाली है इसको भी जानेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, जाने पूरा अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर जान लीजिए, डीप फेक के खिलाफ सरकार का कड़ा कदम है, कोई भी कर सकेगा अब एफआईआर। भारत सरकार अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ एफआईआर करने में नागरिकों की मदद करेगी। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने जा रही है जिस पर कोई भी सोशल मीडिया के आईटी नियमों के उल्लंघन करने पर सूचना दे सकेगा। और डीप फेक के खिलाफ सरकार का कड़ा कदम है, अब हर कोई एफआईआर करेगा। वही वेदर के बारे में जान लीजिए, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी से यूपी में बढ़ जाएगी ठंड। मेरठ गाजियाबाद की हवा हो गई है खतरनाक, जानिए आज अपने शहर का हाल। जी दोस्तों, उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी के कारण यूपी की ओर चल रही हवा में ठंड बढ़ेगी। ठंड के साथ ही प्रदूषण भी बढ़ गया है। मेरठ गाजियाबाद में AQI 400 के पार है। अपने शहर का हाल आप यहाँ पे देख सकते हैं। पारा गिरते ही बढ़ गया है प्रदूषण। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार खराब श्रेणी में आए शहरों में ठंड के कारण भी हवा की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। 8 से 10 किलोमीटर रफ्तार से चलेंगी पूर्व पश्चिम से हवाएं और काफी ठंड वाली ये हवा होगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 3 से 4 दिनों में हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से तेजी से चलेंगी। इन दिनों ठंड बढ़ेगी। तो पेटीएम से बाहर हो गया दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक, 630 करोड़ का नुकसान हुआ है। जी दोस्तों, बर्कशायर हैथवे ने 5 साल पहले 2018 में पेटीएम में 2200 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इसके जरिए बफेट ने पेटीएम में 2.6% की हिस्सेदारी खरीदी थी। हालांकि बफेट के लिए यह घाटे का सौदा साबित हुआ। आईपीओ में भी बेची थी हिस्सेदारी। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स के मुताबिक बर्कशायर ने कंपनी के 17 करोड़ से ज्यादा शेयर हासिल किए थे और अधिग्रहण की औसत लगभग 1279 रुपए प्रति शेयर थी, जिसमें उनको नुकसान हुआ है। शेयर में गिरावट हुई है, नुकसान में निवेशक हैं। तो अमिताभ बच्चन ने बेटी श्वेता को गिफ्ट किया है जुहू वाला बंगला, प्रतीक्षा करोड़ों में कीमत है। जी हां दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने बेटी श्वेता बच्चन को अब तक का सबसे महंगा गिफ्ट दिया है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। उन्होंने श्वेता के नाम जुहू स्थित बंगला कर दिया है। यह बंगला अमिताभ बच्चन के दिल के बेहद करीब था। कितने करोड़ की कीमत आई इसको जानते हैं। दरअसल बंगला प्रतीक्षा 2 प्लॉट पर बना हुआ है। पहला प्लॉट 9585 वर्ग फुट पर है, जिसके मालिक अमिताभ बच्चन और जया बच्चन है। और दूसरा प्लॉट 7255 वर्ग फुट का है, जिसके मालिक केवल अमिताभ बच्चन है। इसी के कारण बंगले की भारी भरकम कीमत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसकी कीमत फिलहाल 50 करोड़ है। और वेब पोर्टल पर जैपकी से प्राप्त रिकॉर्ड के अनुसार बच्चन परिवार ने 50 लाख से ज्यादा का स्टाम्प शुल्क खर्च किया है। वही सीएम योगी ने गृह विभाग को दिया निर्देश, हर जिले में टॉप 10 अपराधियों को जल्द मिले गुनाहों की सजा। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभागों को हर जिले के टॉप 10 अपराधियों को कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर कड़ी सजा दिलाने का निर्देश दिया है। सीएम योगी के निर्देश को अमल में लाते हुए प्रमुख सचिव गृह के सभी जनपदों के जिलाधिकारी, एसपी और पुलिस कमिश्नरों को पत्र जारी करते हुए कहा गया है कि वे अपने अपने जनपद के टॉप 10 अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कोर्ट में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराएं। वही बात कर ले दिसंबर महीने के राशन का, तो आपको लगभग 6 से 8 तारीख को दिसंबर महीने का राशन मिलना शुरू हो जाएगा। और इस बार आपको राशन में कई सारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। सबसे पहले तो आप ये साल खत्म होते होते अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि अब पात्र गृहस्थी वालों का भी आयुष्मान कार्ड बन रहा है। इसके साथ ही अब आपको 2029 तक फ्री राशन मिलेगा, जिसमें गेहूं, चावल और चीनी होगा। इस बार अंत्योदय कार्ड धारकों को चीनी दी जाएगी जो सस्ते दर पर होगी। आपको बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से 5 साल फ्री राशन किया गया है, जो इस दिसंबर में समाप्त होने वाला था, वो अब 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अच्छा, इसके साथ ही योगी सरकार भी अब आपको राशन में कई सारे फायदे दे सकती है। हालांकि अभी तक ऐलान नहीं हुआ। जल्द ही शीतकालीन सत्र में जो बैठक होगी उसमें कैबिनेट अनुपूरक बजट पेश करेगी। उसमें आपको चना तेल नमक का वितरण का ऐलान सुनने को मिल सकता है। इसमें आपको चना तेल नमक मिलेगा, तो सरकार की तरफ से राशन योजना में कई सारे फायदे हो जाएंगे। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि काला कोट पहन गुंडई करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख दिखाया जाए। इस मामले में 2 दिसंबर को लखनऊ पुलिस कमिश्नर को तलब किया है। कोर्ट ने पूछा कि पिछले आदेशों के अनुपालन में ऐसे काले कोट पहनने वाले अराजक तत्वों को निपटने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, उनसे निपटने के लिए आगे क्या रणनीति आप बनाए हैं। तो हलाल पर विवाद के बीच सीएम योगी का बड़ा फैसला है। 25 नवंबर से बंद रहेंगी मांस की दुकानें, जानिए इसकी क्या कारण है। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महान शिक्षाविद और जीवों के प्रति विशेष दया भाव रखने के लिए स्वतंत्रता सेनानी साधु TL वासवानी को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ा फैसला लिया है।
सीएम योगी ने आदेश जारी करते हुए प्रदेश में 25 नवंबर को मांस रहित दिवस घोषित करने का ऐलान किया है। तो यानी शनिवार को 25 नवंबर को आपने देखा होगा कि कहीं पर भी मांस की दुकानें नहीं खुली थी और सरकार ने स्लॉटर हाउस और मांस मीट की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया था, जिसका अच्छे से पालन हुआ है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर है, सपा नेता पर भड़के योगी के मंत्री। जी हां, क्या बयान दिया है, आइए इसको जानते हैं। योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य समाज की नजरों में गिरते जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह में बवासीर है। वह यूपी में बंद सिनेमा घर में बनेगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। योगी सरकार का आदेश हो गया है जारी। सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों के बंद होने से यूपी सरकार को राजस्व में नुकसान हो रहा था, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सिनेमा घरों को आधुनिक बनाने की राह आसान कर दी है। यानी कि अब आपको वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। वहीं अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने रामलला और हनुमानगढ़ी के किए हैं दर्शन। संतों से भी की है ये खास अपील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या दौरे पर आए थे। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को पूरी दुनिया के लिए अद्भुत क्षण होगा। उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी में पूजा भी की है। वहीं परिवहन निगम में एसी की बसों का किराया 10% कम हो गया है। 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक कम रहेगा किराया। जी हां, शीतकाल में बसों के लोड फैक्टर को देखते हुए योगी सरकार ने किराए में कमी करने का निर्णय लिया है। शरद ऋतु में लोड फैक्टर में संभावित गिरावट व वातानुकूलन संयंत्र के कार्यशील न रहने के कारण परिवहन निगम को किराए में कमी के निर्देश दिए गए। इस निर्णय से बड़ी संख्या में बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। संशोधित दरें 16 दिसंबर से 28 फरवरी 2024 तक लागू रहेंगी। तो क्या बंद रहेंगे कहां कहां पर बैंक, आइए इसको जानते हैं। वैसे तो विद्यालय सभी जगह पर पूरे यूपी में बंद होगा गुरु नानक जयंती पर। ऐसे में आपके लिए बड़ी खबर है कि बैंक भी बंद रहेंगे। नवंबर महीने में कई त्योहारों की वजह से तो बैंक हॉलीडे था ही, लेकिन एक बार फिर से लंबा वीकेंड रहेगा। इस हफ्ते 25 नवंबर चौथा शनिवार था, जिस वजह से बैंक बंद थे। 26 नवंबर को संडे था, 27 को गुरु नानक जयंती और इसके साथ ही 27 को ही कार्तिक पूर्णिमा के कारण बैंक बंद रहेगा। यानी 27 नवंबर को देश के सभी बैंक बंद रहेंगे। हालांकि कुछ जगहों पर बैंक नहीं बंद होगा, इसका कारण वहां के राज्य के हिसाब से देखा जाएगा। तो योगी सरकार के बड़े फैसले का लोगों ने किया विरोध। 25 नवंबर को बंद थी मांस की दुकानें, स्लॉटर हाउस भी बंद करने का आदेश दिया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। हालांकि उनका विरोध बहुत ज्यादा प्रदर्शनकारी नहीं रहा। 25 नवंबर को मांस रहित दिवस के कारण सरकार ने सभी मांस की दुकानों को बंद कराया था। वही दोस्तों, काशी में देव दीपावली की तैयारी अभेद्य सुरक्षा के बीच 70 वॉच टावरों से होगी घाटों की निगरानी। बनारस में देव दीपावली का त्योहार बड़ी दिवाली के 15 दिन बाद मनाया जाता है और इस दिन देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने के बाद नदी में स्नान करके दीपदान किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसको लेकर काशी में सुरक्षा व्यवस्था को पूरा खाका तैयार किया गया है। लगभग 70 वॉच टावरों से होगी घाटों की निगरानी। भाई एक बड़ी खुशखबरी है, काबिलियत है तो बिना नेट पीएचडी के भी बन सकते हैं प्रोफेसर। योजना यूपी में जल्द होगी लागू। जी हां दोस्तों, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस योजना को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गंभीर पहल की है। यूजीसी ने यूपी के राज्य विश्वविद्यालयों को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के पद पर नियुक्ति के लिए प्रोत्साहित किया है। यानी कि नई शिक्षा नीति के तहत देश के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए शुरू की गई प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस योजना को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गंभीर पहल की है। इससे यह होगा कि काबिलियत रहेगी तो बिना नेट और पीएचडी के भी आप प्रोफेसर बन पाएंगे। वही दोस्तों, यूपी मिड डे मील की अब होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग। दोपहर के भोजन के बाद ही दी जाएगी अपडेट सूचना। बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों की रियल टाइम उपस्थिति के साथ ही अब मिड डे मील की भी रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। विभाग में चल रहे डिजिटलाइजेशन के तहत अब मिड डे मील के वितरण के बाद तुरंत इसकी पूरी सूचना ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। इसका पायलट प्रोजेक्ट लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, श्रावस्ती में शुरू हुआ है। आगे इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। विभाग की ओर से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को प्रतिदिन दोपहर का भोजन दिया जाता है। इसके लिए विभाग की ओर से निर्धारित सामग्री व धनराशि दी जाती है। इसकी हर महीने अपडेट सूचना स्कूल की ओर से विभाग को दी जाती है, लेकिन अब इसकी प्रतिदिन रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। वही वृंदावन योजना में देरी से मकान देने पर आवास विकास देगा मुआवजा, कोर्ट ने दिया है आदेश। जी दोस्तों, यूपी में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फ्लैट मालिकों को मुआवजा दिए जाने के आदेश को चुनौती देने वाले आवास विकास परिषद की 51 अपीलों को एक साथ सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया है। उक्त अपीलों में वृंदावन योजना में निर्मित कुछ फ्लैटों में देरी से कब्जा दिए जाने और अन्य कमियां बरते जाने के आधार पर मुआवजा के आदेशों को चुनौती दी गई है। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं एक नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।